नमस्कार। और हमारे आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करेंगे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राजा मुचुकुंद की। हाँ, काफी दिलचस्प कथा है ये। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कहानी का जिक्र करती है। तो हमारा इरादा है कि इस कहानी को खोलें, देखें कि क्या क्या हुआ, मुख्य घटनाएं क्या थीं और इसका महत्व क्या है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा मुचुकुंद थे कौन, उनका वंश क्या था? वो कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, महान राजा मांधाता के पुत्र थे और इक्ष्वाकु वंश से, मतलब सूर्यवंश। वही वंश जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। हाँ बिल्कुल, सोचिए जरा, कितने प्रतापी राजा रहे होंगे वो। और कहते हैं कि शुरुआत में तो वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। एक छत्र सम्राट। उनका पराक्रम इतना जबरदस्त था कि देवराज इंद्र को भी, मतलब देवताओं के राजा को भी, असुरों से युद्ध में उनकी मदद चाहिए थी। हाँ, ये बात उनके शौर्य को दिखाती है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वो युद्ध देवताओं और असुरों के बीच का। हुआ ये कि देवता उस समय थोड़े कमजोर पड़ रहे थे असुरों के सामने। हाँ, उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। बिल्कुल। तो ऐसी मुश्किल में उन्होंने पृथ्वी के राजा मुचुकुंद से मदद मांगी। अब ये अपने आप में बड़ी बात है ना। देवता एक मनुष्य राजा से मदद मांग रहे हैं। हाँ, ये उनके असाधारण पराक्रम का प्रमाण है। और राजा मुचुकुंद मान भी गए। मान गए, मतलब अपना राजपाट छोड़कर। हाँ, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। उन्होंने अपना साम्राज्य, अपना परिवार सब त्याग दिया, देवताओं की तरफ से लड़ने स्वर्ग चले गए। और ये युद्ध कितना लंबा चला, कुछ अंदाजा है? अंदाजा ये बहुत बहुत लंबा चला। और यहीं पर वो समय वाली बात आती है जो आपने कही थी। हाँ, वो स्वर्ग और पृथ्वी के समय का अंतर, ये बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। देखिए, जो ग्रंथ बताते हैं उसके हिसाब से स्वर्ग का एक साल पृथ्वी के 360 साल के बराबर होता है। एक साल 360 साल? हाँ, तो राजा मुचुकुंद ने अगर देवताओं के लिए कुछ साल भी युद्ध किया हो स्वर्ग के हिसाब से, हाँ। तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत गए। हजारों साल? सोचिए जरा उनका त्याग, हजारों साल अपने घर से, अपने लोगों से दूर, एक ऐसे युद्ध में जो उनका अपना था भी नहीं तकनीकी रूप से। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही लगा दिया देवताओं के लिए। हाँ, पूरी पहचान ही दांव पर लगा दी। बाप रे। मतलब जब तक वो लड़ रहे थे तब तक तो पृथ्वी पर सब बदल गया होगा, उनका राज्य, परिवार सब खत्म। बिल्कुल, समय किसी के लिए नहीं रुकता ना। हाँ। और यही कहानी का अगला पड़ाव है, दुखद भी है पर महत्वपूर्ण भी। क्या हुआ फिर? आखिरकार देवताओं को एक योग्य सेनापति मिल गए, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी। अच्छा, कार्तिकेय जी। हाँ, फिर देवताओं की जीत हुई, युद्ध खत्म हुआ। तब इंद्र राजा मुचुकुंद के पास गए, बहुत धन्यवाद किया उनका और कहा, राजन, आपने हमारी बहुत मदद की, अपना सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, पर अफसोस, इतने लंबे वक्त में पृथ्वी पर आपका राज्य, आपका परिवार सब काल के गाल में समा गया है। ये सुनकर तो राजा को बहुत दुख हुआ होगा। मतलब इतनी मेहनत, इतना त्याग और अंत में कुछ भी नहीं बचा पृथ्वी पर। शायद इसीलिए इंद्र ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, राजन, आप वरदान मांगिए। वरदान? हाँ, कहा, मोक्ष को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, मैं दूंगा। मोक्ष देना मेरी शक्ति में नहीं है। ये भी दिलचस्प है कि इंद्र भी मोक्ष नहीं दे सकते। हाँ, ये मोक्ष के महत्व को दिखाता है। तो मुचुकुंद के पास एक बड़ा मौका था कुछ भी मांगने का, पर वो थके हुए भी तो बहुत होंगे ना, हजारों साल बिना सोए युद्ध करना। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि उन्हें स्वर्ग में सोने का मौका ही नहीं मिला था, वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। तो उन्होंने क्या मांगा? यहीं पर कहानी थोड़ी मानवीय हो जाती है। उस भयानक थकान की हालत में राजा मुचुकुंद ने कोई राज्य नहीं मांगा, कोई शक्ति नहीं मांगी। तो फिर उन्होंने मांगी नींद, गहरी अटूट नींद। नींद, बस नींद? हाँ, ऐसी नींद जिसमें कोई उन्हें परेशान ना करे। और साथ में एक और वरदान मांगा। वो क्या? कि जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति उन्हें इस नींद से जगाएगा, वो उनकी नजर पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा? ये थोड़ा अजीब सा वरदान नहीं? मतलब नींद मांगी वो तो समझ आता है थकान की वजह से, पर ये भस्म करने वाला अजीब लग सकता है, पर शायद ये उनकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को दिखाता है। एक जगह लिखा भी है, महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया, मतलब उनकी शारीरिक जरूरत, आराम की जरूरत इतनी हावी हो गई कि परम लक्ष्य की जगह उन्होंने तात्कालिक राहत चुनी। शायद हजारों साल का तनाव था, उन्हें लगा होगा कि बस शांति से सो जाऊं और कोई मेरी इस शांति में खलल ना डाले। ये भस्म वाला वरदान शायद उस शांति को पक्का करने का एक तरीका था, एक तरह का रक्षा कवच। ये बात भी सही है, सोचने वाली बात है।
खैर इंद्र ने कहा तथास्तु। हाँ, वरदान दे दिया। राजा मुचुकुंद पृथ्वी पर लौटे, भारतवर्ष में एक शांत एकांत गुफा ढूंढी और वहां जाकर सो गए। और सोए तो ऐसे सोए कि युग बीत गए, त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर आ गया। द्वापर युग यानी श्री कृष्ण का समय। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का अगला और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। हाँ, क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था यदुवंश में। और उन्हीं के समय में एक राजा था कालयवन, बहुत शक्तिशाली पर अहंकारी। उसने अपनी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। हाँ, कालयवन। अब यहाँ कृष्ण भगवान एक लीला रचते हैं। उनका मकसद दोहरा था, जैसा मुझे समझ आ रहा है। एक तो कालयवन का अंत करना और दूसरा हजारों साल से सो रहे राजा मुचुकुंद पर कृपा करना, उन्हें जगाना। बिल्कुल, ये कृष्ण की योजना की सुंदरता है। चाहते तो एक पल में कालयवन को हरा देते युद्ध में। हाँ, सुदर्शन चक्र से। पर उन्होंने रास्ता चुना मुचुकुंद वाला। तो कृष्ण ने किया क्या? वो काल्यवन की सेना के सामने गए और फिर भागने लगे, जैसे डर गए हों। हाँ, यही लीला थी। काल्यवन को लगा, अरे ये ग्वाला मुझसे डर गया। वो तो अपने बल के घमंड में चूर था। वो कृष्ण को ललकारता हुआ अकेला ही उनके पीछे दौड़ने लगा, पैदल। और कृष्ण भागते भागते उसी गुफा में घुस गए जहां मुचुकुंद सो रहे थे। हाँ, और अंदर जाकर एक और काम किया। अपना पीतांबर, वो पीला वाला वस्त्र, हाँ, पीतांबर, उसे धीरे से उतारकर सोते हुए राजा मुचुकुंद पर डाल दिया और खुद गुफा के अंधेरे में कहीं छिप गए। हाँ, जैसा स्रोत कहता है, उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। वो तो दृष्टा ठहरे, अपनी ही लीला का मजा ले रहे थे। वाह, क्या योजना थी। मतलब काल्यवन को सीधा मुचुकुंद के पास भेज दिया। फिर क्या हुआ? जाहिर है वही हुआ जो होना था। काल्यवन गुस्से में, अहंकार में अंधा होकर गुफा में घुसा। अंधेरे में उसे देखा कि कोई पीतांबर ओढ़े सो रहा है। उसे लगा कृष्ण है। हाँ, सोचा डरकर छिप गया है। उसने देखा न ताओ, जोर से उस सोते हुए व्यक्ति को, मतलब मुचुकुंद को, लात मारी और पीतांबर खींच लिया। ओहो, जगा दिया मुचुकुंद को। जगा दिया। और हजारों साल बाद राजा मुचुकुंद की आंखें खुली। आंख खुलते ही पहली नजर किस पर पड़ी? काल्यवन पर। और जैसे ही नजर पड़ी, इंद्र का वरदान काम कर गया। काल्यवन जलकर भस्म हो गया। वहीं उसी पल राख का ढेर बन गया। तो कृष्ण ने बिना लड़े ही काल्यवन का काम तमाम कर दिया और मुचुकुंद का वरदान भी पूरा हो गया। बिल्कुल, दैवीय योजना का कमाल देखिए। एक तीर से कई निशाने। काल्यवन खत्म, मुचुकुंद जागे और इंद्र का वरदान भी सार्थक हुआ। ये कोई संयोग नहीं था, ये सब प्लान किया हुआ था। काल्यवन के भस्म होने के बाद मुचुकुंद थोड़ा चौंके होंगे कि ये क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आसपास देखा होगा और तभी गुफा के कोने में उन्हें कोई दिखा। भगवान कृष्ण, दल जैसा सांवला रंग, पीतकौशे वासा, रेशमी पीला वस्त्र पहने, श्रीवत्स का चिन्ह छाती पर, कौस्तुभ मणि गले में, वनमाला पहने। वाह। और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। क्या दर्शन! मुचुकुंद तो बस देखते रह गए होंगे, स्तब्ध। बिल्कुल, ये दर्शन का क्षण था। हजारों साल सोकर उठो और सामने साक्षात भगवान खड़े हों। मुचुकुंद समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने पूछा कृष्ण से कि आप कौन हैं? पहले तो उन्होंने अपना परिचय दिया विनम्रता से कि मैं इक्ष्वाकु वंश का, मंधाता का पुत्र मुचुकुंद हूँ। फिर पूछा, प्रभु आप कौन हैं? आपका तेज तो सूर्य से भी ज्यादा है। आप इस मुश्किल गुफा में क्यों आए? और शायद तभी उन्हें कुछ याद आया होगा, किसी ऋषि की भविष्यवाणी। हाँ, कहते हैं गर्गाचार्य की कोई भविष्यवाणी याद आई कि यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे। उन्हें एकदम से ज्ञान हुआ, अरे ये तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। और बस चरणों में गिर पड़े होंगे। बिल्कुल, पूरी तरह शरणागत। इस पहचान का, इस दर्शन का बहुत गहरा असर हुआ होगा उन पर। हाँ, कृष्ण ने उन्हें उठाया, गले लगाया और फिर शायद उनकी परीक्षा लेने या इच्छा जानने के लिए उन्हें कई सांसारिक वरदान देने चाहे। जैसे खूब सारा धन, बिना किसी दुश्मन वाला राज्य, भोग विलास के साधन, यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी। लेकिन मुचुकुंद ने अब ये सब नहीं मांगा। पहले तो नींद मांगी थी, जो एक तरह की सांसारिक राहत ही थी। हाँ, पर अब वो बदल चुके थे। वो हजारों साल की नींद, या शायद कहें कि उस नींद के बाद भगवान के दर्शन ने उन्हें दुनिया की सच्चाई दिखा दी थी। निस्सारता। बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं।
वे संसारी पदार्थों की निसारता समझ चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि ये राजपाट, पैसा, सुख सुविधा ये सब टेम्परेरी है, नश्वर है। असली चीज ये नहीं है। तो उन्होंने सारे वरदान मना कर दिए? हाँ, विनम्रता से मना कर दिया। तो फिर मांगा क्या? क्या मोक्ष मांगा? जो इंद्र नहीं दे सकते थे पर कृष्ण तो दे सकते थे ना। यही कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है और एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। मुचुकुंद ने मोक्ष भी नहीं मांगा। मोक्ष भी नहीं मांगा, फिर क्या? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे धन, राज्य, भोग कुछ नहीं चाहिए। मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए। भक्ति? हाँ, अविरल अनन्य भक्ति। ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे, मैं प्रेम से, लगन से बस आपकी उपासना कर सकूं। ये तो कमाल की बात है। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? ये भक्ति मार्ग का सबसे ऊंचा स्तर दिखाता है। स्रोत साफ कहते हैं, वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। मतलब उनके लिए भगवान की सेवा करना, उनके प्रेम में डूबे रहना, उसका जो अनुभव है, जो आनंद है, जिसे भक्ति रस कहते हैं, हाँ, भक्ति रस, वो खुद मुक्ति पाने से भी ज्यादा कीमती था। मुक्ति तो भगवान के दर्शन से मिल ही सकती थी। कृष्ण तो है ही मुकुंद, मुक्ति देने वाले। पर मुचुकुंद उस अनुभव को जीना चाहते थे। भगवान के साथ वो प्रेम का, सेवा का रिश्ता चाहते थे। पहले नींद मांगना और अब भक्ति मांगना, कितना बड़ा बदलाव। बिल्कुल, चेतना का विकास है ये। और कृष्ण उनकी ये गहरी इच्छा समझ गए। वो जानते थे कि मुचुकुंद उनके हो चुके हैं, पर वो भक्ति का रस पीना चाहते हैं अभी। तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, राजन, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, पर इस जन्म में तुम क्षत्रिय थे, तुमने युद्ध में बहुत हिंसा की है, तो पहले तपस्या करके वो पाप धो डालो। अच्छा। फिर अगले जन्म में तुम एक बहुत ज्ञानी, अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। उस जन्म में तुम सब प्राणियों को एक जैसा देखोगे और तब मेरी अनन्य भक्ति कर पाओगे। तब तुम इस भक्ति रस का जी भरकर आनंद ले सकोगे। मतलब भक्ति का पूरा अनुभव करने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, एक शुद्धता। हाँ, कृष्ण का इशारा यही था। उन्होंने मुचुकुंद को रास्ता दिखाया जिससे वो अपनी सबसे गहरी इच्छा को जी सके, वो उपासना का रस अनुभव कर सकें, जो उनके लिए शायद उस वक्त मुक्ति से भी ज्यादा जरूरी था। फिर भगवान ने वरदान दिया और चले गए। हाँ, वरदान देकर अंतर्धान हो गए। राजा मुचुकुंद गुफा से निकले, भगवान के कहे अनुसार उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए, कठोर तपस्या की। और अगले जन्म में वो गुणी ब्राह्मण बने, कृष्ण की अनन्य भक्ति की और आखिरकार अपनी वो इच्छा पूरी करके प्रभु में ही मिल गए। तो इस पूरी कहानी को अगर हम देखें, राजा मुचुकुंद की ये यात्रा, एक महान सम्राट से देवताओं के सहायक, फिर हजारों साल की नींद और फिर कृष्ण दर्शन के बाद भक्ति का वरदान, ये अद्भुत है। हाँ, इसमें कर्तव्य है, त्याग है, समय का रहस्य है, भगवान की लीला है और सबसे ऊपर भक्ति मार्ग की महिमा है। वो पहले नींद मांगना और बाद में भक्ति, ये चेतना के बदलने का भी प्रतीक है ना? आता है सोचने के लिए। स्रोत का ये कहना कि मुचुकुंद मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे, ये भक्ति के बारे में क्या बताता है? क्या कभी-कभी भगवान की सेवा का, उनके प्रेम का अनुभव, वो भक्ति का रस अपने आप में इतना पूरा होता है कि वो मुक्ति के लक्ष्य से भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है? ये एक गहरा सवाल है कि भक्ति क्या है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता या खुद ही एक मंजिल? हाँ, क्या मंजिल ज्यादा जरूरी है या उस मंजिल तक जाने का सफर और उसका अनुभव? ये श्रोता सोच सकते हैं। राजा मुचुकुंद की इस गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।